बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार देगी ज़रदा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये ज़रदा बहुत ही मज़े का बनता है। इसको मैं मटन में बनाऊँगी, बहुत मज़ेदार ज़रदा बनाऊँगी। तो शुरू करते हैं हम अपना ज़रदा बनाना। सबसे पहले प्रेशर कुकर में मैं गोश्त डाल देती हूँ। तकरीबन 1 पाव मेरे पास ये गोश्त है, बगैर हड्डी की। ये देखिए मटन का गोश्त है और इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस काट दिए हैं। इसके अंदर मैं ये गोश्त डालूंगी। 1 पाव चावल है और 1 पाव इसके अंदर गोश्त जाएगा। साथ में थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दूंगी। थोड़ा सा सिर्फ नमक डालना है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा, ताकि वो बोटियों के अंदर ना हल्की सी नमक की आग जो है ना वो आ जाए। इसको मैं बंद कर दूंगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट की मैं इसको वेट दूंगी। ये छोटे पीसीस हैं, मटन है, जल्दी गल जाते हैं, पीस भी छोटे हैं। 10 मिनट में गल जाएगा। मैं आपको 10 मिनट बाद मिलती हूँ। तो गोश्त हमारा गल चुका है। इसको मैंने चूल्हे से उतार दिया है। मैंने देचकी में पानी डाला है। इसमें चावल उबाल लूँगी ज़रदे के लिए। ये मैंने देचकी में पानी डाला है, तकरीबन ये पकने वाला है। अब इसके अंदर मैं ना ज़रदा कलर डाल दूँगी। ये ज़रदा कलर डालना है आपने आधा चम्मच इसके अंदर, और इसके साथ मैं इसके अंदर डालूँगी नींबू का जूस। 2 चम्मच इसके अंदर नींबू का जूस डालेंगे। नींबू का जूस डालने से ये होगा कि चावल खिले खिले बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से कलर कितना अच्छा आना शुरू हो गया है। अब ये तकरीबन 2 मिनट में मेरा पानी पक जाएगा। फिर मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी। तो ये हमारा पानी पक गया चावलों का। मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी। चावलों को मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले का भिगो के रखा हुआ था। भीगे चावल जो होते हैं ना बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप कोशिश किया करें कि चावल को हमेशा पहले भिगो के रखें। इसको हम मिक्स कर देंगे हल्के हाथों से, ज़्यादा हाथ नहीं हमने चलाने, क्योंकि हमारे चावल टूट ना जाए। तकरीबन 5 मिनट मैं इसको ढक के रखती हूँ। हमने इसको 80% पकाना है, जैसे बिरयानी में पकाते हैं ना 80%। जब ये गल जाएंगे ना फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो जी ये देखिए हमारे चावल ना तकरीबन 80% गल गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। बस हमने इसको 80% ही गलाना है, 100% हमने इसको नहीं गलाना, क्योंकि अगर हमने इसको 100% गला लिया तो ये नरम हो जाएंगे और टूट जाएंगे। तो मैं इसको ना अपना नितार लेती हूँ। एक पैन के अंदर ना मैं 1 कप दूध डाल रही हूँ। इसके साथ इसके अंदर जाएगी ये चीनी है मेरे पास 1 कप के करीब। तो बस अगर आपको ये मेरी ज़रदे की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली दोस्तों में शेयर करना, और जो चैनल में आने वाले नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर किया करें। मैं इसको ना चीनी को दूध के अंदर मिक्स करके ना इसकी हल्की सी ना चाशनी बना लेंगे। दूध के अंदर चीनी मिक्स करने से ना जो ज़रदे में चाशनी बहुत ही अच्छी बनती है। आप चाहे पानी में भी बना सकते हैं चीनी मिक्स करके, लेकिन अगर जब आप इसको दूध में मिक्स करके बनाएंगे ना तो आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये देखें हमारी ना चाशनी तैयार हो गई है माशाल्लाह से। ये देखें इसके अंदर तारे सी बनने लग गई हैं। आपको जैसे लगे ना ये चीनी की तारे बनने लग गई हैं तो आप ना इसको ना चूल्हे से उतार लीजिएगा, चूल्हा बंद कर दीजिएगा। अब ये मेरी चाशनी तैयार है। अब मैं इसको उतारती हूँ और बकाया सामान हम तैयार करते हैं। तो अब देचकी के अंदर ना मैं ऑयल डाल दूंगी तकरीबन ना आधा कप, क्योंकि हमारे पास 1 पाव चावल है। इसके अंदर ना आधा कप ना ऑयल बिल्कुल ठीक जाएगा। ऑयल के अंदर हम क्या डालेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे छोटी इलायचियाँ। ये 3 अदद छोटी इलायचियाँ, इसके मैंने मुंह खोल दिए, ये देखें। साथ ही ये 3 से 4 अदद मेरे पास लौंग हैं, वो मैं डाल रही हूँ। इसको हम ना ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे, क्योंकि इसकी खुशबू, लौंग और इलायचियों की खुशबू फ्राई करने से बहुत अच्छी आएगी और चावलों के अंदर तक इसकी खुशबू रहेगी। तो ये 2 से 3 मिनट हो गए इलायची को और लौंग को फ्राई होते हैं। अब मैं इसके अंदर ना जो गोश्त मैंने उबाल के रखा था ना वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। गोश्त को भी हमें इसके अंदर ना फ्राई करना है ताकि इसका ना कलर अच्छा सा हो। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा गोश्त फ्राई हो चुका है। आपको नजर आ रहा होगा इसका कलर चेंज हो गया, रेड इसका कलर हो गया है। थोड़ा सा मैं ज़रदा आज उतारा था, थोड़ा सा मीठा खाएं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने करते हुए 1 गिलास ज़रदे का ही बनाते हैं। मौसम इंजॉय हो जाएगा। जैसे कि आज इतनी बारिश लाहौर में हुई है कि पूरा लाहौर भीग गया है पानी से। अब मैं इसके अंदर ना
चाशनी डाल दूँगी। जो मैंने चीनी दूध के अंदर मिक्स करके पकाई थी ना, वो इसके अंदर मैंने डाल माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा कैसे इसके बबल्स बन रहे। बहुत ही मज़े का यह जर्दा तैयार होगा। आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैं इसके अंदर डालूंगी चावल जो मैंने निकाल के रखे हुए थे। इसको मैं इसके अंदर ना मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से ना, हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि हमारे चावल जो है ना टूट ना पाए। आपको ये मेरा जर्दा बहुत पसंद आएगा। अगर आप बनाएंगे ना तो आप इसको बार बार बनाएंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का ये जर्दा तैयार होगा। तो मैंने जो 80% चावल गलाए थे ना, 20% रहेंगे थे। अब ये चाशनी के अंदर ना गल जाएंगे। जो 20% रहेंगे ना, दम पे मैंने इसको रखने लगी हूँ। नीचे से मैंने तवा रख दिया है। इसके ऊपर हम थोड़े से बादाम डाल देंगे। तो इसको मैं अब ढक के रख दूँगी दम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए। जब तक इसको दम लगता है तो मैं एक चूल्हे के ऊपर ना अंडे उबाल लेती हूँ। अंडे उबाल के जर्दे के ऊपर डाले तो जर्दा बहुत ही मज़े का बनता है। तब तक मैं अंडे उबाल लेती हूँ, तब तक ये दम होता है। तो मैं आपको 15 मिनट बाद मिलती हूँ। तो माशाल्लाह से हमारे चावलों को ये देखें दम लग चुका है। अंडे मैंने उबाल के काट के इसके अंदर डाल दिए थे। अब मैं आपको इसको ना डिश आउट करके दिखाती हूँ। ऊपर से हम चमचम भी डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखें हमारे जर्दे की फाइनल लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। ये ऊपर से मैंने ना वो भी डाल दिए, छोटी छोटी चमचम जो होती है ना रसगुल्लों की, वो मैंने ऊपर डाल दी है। ये साथ गोश्त डाला है, मटन गोश्त है, अंडे उबाल के डाल दिए। इतना मज़े का ये मेरा जर्दा तैयार हुआ ना, आप यकीन माने आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप इसको बार बार बनाएंगे। ये बहुत ही मज़े का जर्दा है मेरा। अगर आपको ये मेरे जर्दे की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पे नए आने वाले लोग सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।